नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में संचालित 28 फ्लैगशिप योजना के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाकर दो डिपार्टमेंटों की छः फ्लैगशिप योजना के बारे में आपको जानकारी दे दी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एजुकेशन या स्कीम के सेक्शन में जाकर आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 6 फ्लैगशिप योजनाएं तथा चिकित्सा विभाग की 6 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आज के इस वीडियो में हम 5 डिपार्टमेंटों की 6 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में पढ़ाई करेंगे। उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन से जो डिपार्टमेंट है उनमें फ्लैगशिप योजनाएं चलती हैं और कौन कौन सी वो योजना है। तो इस तरीके से आज हम 6 योजनाओं के बारे में और पता करेंगे। तो कुल 18 योजनाएं हमारी फ्लैगशिप योजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद 10 फ्लैगशिप योजनाएं और बचेंगी, तो उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम अपडेट प्राप्त करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ पर खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग से। तो खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की फ्लैगशिप योजना है जिसका नाम है 1 रुपये किलो गेहूँ। हालांकि इस योजना का नाम 1 रुपये किलो गेहूँ है, जिसकी वर्तमान दर बढ़ाकर 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ कर दिया गया है, लेकिन योजना का नाम 1 रुपये प्रति किलो गेहूँ है। इस योजना की शुरुआत 1 मार्च 2019 से हुई थी तथा यह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत यह योजना संचालित होती है। राजस्थान सरकार लागू की योजना बीपीएल और एपीएल के परिवारों के लिए है। इस योजना में बीपीएल और एपीएल दोनों ही परिवारों के लिए गेहूं प्राप्त होता है, जबकि बीपीएल जो श्रेणी के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए विभिन्न तरह की अलग अलग योजनाएं होती हैं, लेकिन वो एपीएल के लिए नहीं होती। लेकिन गेहूं की अगर बात करें तो बीपीएल और एपीएल दोनों परिवारों को गेहूं मिलता है। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में यह घोषणा की थी। इसके बाद इसको लागू कर दिया गया और बीपीएल एपीएल दोनों परिवारों को 2 रुपये किलो की दर से अब गेहूं दिया जा रहा है। और गेहूं का वितरण प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि 15 से 21 तारीख के बीच किया जाना डीलर के लिए अनिवार्य होता है। तो इस तरीके से यह खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की 1 रुपये किलो गेहूं वाली योजना है, जिसकी वर्तमान दर 2 रुपये प्रति किलो गेहूं है। अगले विभाग की हम बात करते हैं स्कूल शिक्षा विभाग। इसकी योजना है फ्लैगशिप योजना है जिसका नाम है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, यानी कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिनकी संख्या अभी वर्तमान में बढ़ा दी और 1000 स्कूल तक इसकी संख्या पहुंचा दी गई है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2019 को हुई थी। इस योजना की शुरुआत राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पहली बार राजस्थान में शिक्षा विभाग ने इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल खोलने का निर्णय लिया। जुलाई 2019 में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय प्रारंभ किए जाने की पहल की गई थी तथा शुरुआत में यह 33 विद्यालय शुरू किए गए थे, लेकिन इसको बढ़ाकर 22-23 सेशन में 1000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी। तो इस तरीके से यह शिक्षा विभाग की योजना है फ्लैगशिप योजना महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। अगला विभाग हम देखते हैं कृषि विभाग। कृषि विभाग की फ्लैगशिप योजना है जिसका नाम है राजस्थान कृषि प्रसारण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर 2019 को प्रदेश में राजस्थान कृषि प्रसारण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 योजना जारी की गई और किसान कल्याण कोष का गठन किया गया। यह 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य है इस नीति द्वारा राज्य को प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का उत्पादन केंद्र बनाने एवं देश विदेश के निवेशकों, प्रसंस्करणकर्ताओं तथा निर्यातकों को निवेश के लिए पसंदीदा केंद्र विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बाहर से जो भी विदेशी निवेशक हैं वो यहाँ पर आकर अपना निवेश करें। इसके लिए यह योजना लागू की गई है। प्रदेश में लागू इस नीति के माध्यम से एक विकसित कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा ही फार्म स्तर पर किसानों को मिलने वाले मूल्य में वृद्धि, छीजत में कमी, सुनिश्चित मूल्य संवर्धन, फसल विविधीकरण, इसमें अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल शक्ति के लिए रोजगार सृजित करने के निर्यात से भी आय सृजित किया जाना संभव होगा। कृषि के समग्र विकास में कृषि प्रशासन के महत्व को देखते हुए राज्य में कृषि आधारित उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए आपूर्ति श्रृंखला तथा मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचों के विकास करने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। तो इस तरीके से यह योजना है, इसमें विदेशी जो निवेशक हैं वो यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, जिससे यहाँ के लोगों को अधिक फायदा मिल सके, किसानों को अधिक फायदा मिल सके तथा जो भी कार्य करने वाले अर्धकुशल, कुशल और कुशल शक्ति वाले जो रोजगार उनको रोजगार मिल सके। तो इस तरीके की ये योजना है कृषि विभाग के अंतर्गत। अगला डिपार्टमेंट हम लेते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग।
इसकी दो फ्लैगशिप योजनाएं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की। तो पहली योजना है इसकी राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन 2019। इस योजना की अवधि 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक है। योजना का उद्देश्य है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार उत्पन्न करना है, स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना तथा बेरोजगारी की स्थिति को कम करने के लिए राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि लघु उद्योग प्रोत्साहन, तो छोटे छोटे जो उद्योग खोल के उनमें पैसा कमा सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, तो इसके लिए प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना बनाई गई है राज्य सरकार की तरफ से। इसमें शुरुआत में लोन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी अपना व्यवसाय चालू करते हैं उसके लिए लोन दिया जाता है और उस पर सब्सिडी प्रदान की जाती है ताकि अधिकतम लोग योजना के लिए आवेदन कर सकें और अधिक रोजगार उत्पन्न कर सकें। योजना का क्रियान्वयन जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से किया जाता है तथा योजना में बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष रखी गई है। इसमें सब्सिडी 25 लाख तक का अगर ऋण है तो 8% सब्सिडी मिलेगी, 25 लाख से 5 करोड़ तक का ऋण लिया है तो 6% सब्सिडी मिलेगी तथा 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का ऋण लिया है तो 5% सब्सिडी मिलेगी। तो इस तरीके से यह योजना है राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये भी एक फ्लैगशिप योजना है। अगली फ्लैगशिप योजना हम देखते हैं MSME ऑर्डिनेंस 2019। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा 12 जून 2019 को हुई थी। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए राज्य उद्योग मित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। योजना के तहत नए उद्योग स्टार्टअप को राज्य में शुरू करने के लिए MSME ऑर्डिनेंस 2019 लागू किया गया। उद्योग मित्र योजना के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रारंभ की गई। उद्योग स्थापित करने के लिए सरकारी नियमों को आसान बनाने के लिए MSME ऑर्डिनेंस 2019 लागू किया गया। इस अध्यादेश के अनुसार यदि कोई राज्य में नए उद्यम की स्थापना करना चाहता है तो उसे राज्य उद्योग मित्र वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन करने के एक दिन के अंदर ही उद्यम स्थापित करने की अनुमति मिल जाएगी, तुरंत इसमें अनुमति मिल जाएगी। पहले काफ़ी कठिन प्रोसेस होता था जिसको सरल करने के लिए MSME 2019 ऑर्डिनेंस लागू किया गया। अनुमति के प्रमाण पत्र के रूप में एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके आधार पर उद्योग स्थापित करके उत्पादन शुरू किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त उद्यमी को ट्रेंडिंग से संबंधित किसी अन्य प्रकार की अनुमति राज्य सरकार से लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अपना उद्योग स्थापित कर सकता है MSME ऑर्डिनेंस 2019 योजना लागू होने के बाद। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं हम उद्योग विभाग। उद्योग विभाग की एक फ्लैगशिप योजना है, एक ही योजना संचालित होती है उद्योग विभाग से, वो है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2019। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि निवेश से संबंधित यह योजना है। इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को हुई थी। रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2019 योजना जारी की गई। इस योजना की प्रभावी अवधि 31 मार्च 2026 तक है। योजना अंतर्गत सभी पात्र विनिर्माण एवं सेवा उद्यमों के लिए निवेश अनुदान SGST का 75% रोजगार सृजन अनुदान, श्रमिकों को EPF एवं SI के नियोक्ता अंशदान का न्यूनतम 50% पुनर्भरण कर, विद्युत कर, मंडी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट व स्टाम्प ड्यूटी तथा भूमि रूपांतरण शुल्क में 100% छूट का प्रावधान है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसमें काफ़ी छूट दी गई है। प्रत्येक स्टाम्प ड्यूटी पर, भूमि रूपांतरण कराते हैं उस पर भी छूट दी गई है और जो EPF और SI के नियोक्ता हैं उनको 50% पुनर्भरण दिया जाएगा, यानी कि सब्सिडी के रूप में उनको पुनर्भरण मिलेगा। 7 वर्षों के लिए 100% छूट इनमें विद्युत कर, मंडी शुल्क आदि में दी गई है। तो योजना अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र 26 एवं सेवा क्षेत्र 12 सेक्टर को थ्रस्ट सेक्टर के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो इस तरीके से इसमें निवेश प्रोत्साहन बढ़ेगा जिससे कि रोजगार के अवसर अधिक प्रदान होंगे और रोजगार मिल सकेगा जिससे बेरोजगारी खत्म होगी। तो उद्योग विभाग की यह योजना है, फ्लैगशिप योजना है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 इसका नाम है। तो इस तरीके से अब हमने इस वीडियो में 5 विभागों की 6 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में पढ़ाई की है, अध्ययन किया है। तो इस प्रकार हमने 3 वीडियो में टोटल अब तक 18 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम बची हुई 10 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।